ये महाकवि जन्ना जाना द्वारा रचित प्रसिद्ध कन्नड़ काव्य यशोधर चरिते का अंश है। इसमें राजा मारिदत्त, अभयरुचि और अमृतमती की कहानी है। चलिए इसे एकदम आसान हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज में समझते हैं। 1. कहानी की शुरुआत। राजा मारिदत्त और बलि। कहानी अयोध्या के पास राजपुर नगर से शुरू होती है। वहां का राजा मारिदत्त था। वह बहुत ही हिंसक स्वभाव का था और चंडमारी देवी की पूजा करता था। भयानक परंपरा। राजा हर साल देवी को खुश करने के लिए जीवित प्राणियों और इंसानों की बलि चढ़ाता था। पकड़े गए 2 बच्चे। एक दिन राजा के सैनिकों ने 2 बहुत ही सुंदर और शांत बच्चों को पकड़ा, अभयरुचि और अभयमती। ये दोनों असल में जैन मुनि के शिष्य थे और भाई बहन थे। राजा का हृदय परिवर्तन। जब इन बच्चों को बलि के लिए लाया गया तो उनके चेहरे पर डर के बजाय गजब की शांति और तेज था। उन्हें देखकर राजा मारिदत्त दंग रह गया और उनसे उनकी कहानी पूछी। 2. यशोधर और अमृतमती की कहानी, पिछला जन्म। अब अभयरुचि राजा को उनके पिछले जन्म की कहानी सुनाता है, जो इस काव्य का मुख्य हिस्सा है। सुखी परिवार और अचानक आया मोड़। उज्जैनी नगरी में राजा यशोधर और उनकी सुंदर पत्नी अमृतमती रहते थे। उनका जीवन बहुत सुखद था। वह काली रात, विश्वासघात। एक रात अमृतमती ने महल की खिड़की से एक हाथी चलाने वाले माहुत बदगा की आवाज सुनी। वो माहुत दिखने में बहुत बदसूरत, 8 जगह से टेढ़ा यानी अष्टावक्र था, लेकिन उसकी आवाज बहुत सुरीली थी। मोह का जाल। अमृतमती उस बदसूरत इंसान की आवाज पर इतनी मोहित हो गई कि उसने अपने सुंदर पति राजा यशोधर को धोखा देकर उस माहुत से मिलने का फैसला किया। प्यार अंधा होता है। काव्य में एक बहुत गहरी बात कही गई है। ओला वाड्डे रूपिना कोटले वुदो। अगर प्यार हो जाए तो रूप रंग की क्या जरूरत। जैसे मक्खी को गंदगी पसंद आती है, वैसे ही अमृतमती को वो बदसूरत इंसान पसंद आ गया। राजा को पता चलना। राजा यशोधर को शक हुआ और उन्होंने एक रात अपनी पत्नी का पीछा किया। उन्होंने देखा कि उनकी रानी उस माहुत के पास गई है। गुस्से में राजा ने तलवार निकाल ली, लेकिन फिर सोचा, एक औरत और एक तुच्छ इंसान को मारकर मेरी तलवार गंदी होगी। पाप कर्म करने से नर्क मिलता है। वो चुपचाप वापस आ गए और किसी को कुछ नहीं बताया। 3. धोखे का अंत। अमृतमती को डर था कि राजा को सब पता चल गया है, इसलिए उसने डर के मारे और अपने पाप को छिपाने के लिए अपने पति यशोधर और सास चंद्रमती को जहर मिला हुआ खाना खिलाकर मार डाला। यही यशोधर और चंद्रमती मरकर बार बार अलग अलग योनियों, जानवर पक्षी में पैदा हुए और अंत में वे 2 बच्चे अभयरुचि और अभयमती बनकर राजा मारिदत्त के सामने खड़े थे। मुख्य संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी। 1. अहिंसा। हिंसा और बलि देना गलत है। सच्चा धर्म जीव दया है। 2. इंद्रियों पर नियंत्रण। अमृतमती का एक छोटी सी आवाज, इंद्रिय सुख के पीछे भागना पूरे परिवार के विनाश का कारण बना। 3. कर्म का फल। हम जो करते हैं उसे अगले जन्मों तक भुगतना पड़ता है। सारांश, शॉर्ट समरी फॉर यू। भाई, ये कहानी हमें बताती है कि सुंदरता शरीर में नहीं, चरित्र में होती है। रानी अमृतमती ने सुंदरता छोड़कर एक बदसूरत इंसान को सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि उसे उसकी आवाज से मोह हो गया था। अंत में इस मोह और धोखे ने सबका जीवन बर्बाद कर दिया। राजा मारिदत्त इन बच्चों की कहानी सुनकर इतना बदल गया कि उसने हिंसा छोड़ दी और जैन धर्म अपना लिया।